हाईकोर्ट ने कोई हुक्म नहीं दिया कि मार्केट्स 8 बजे बंद की जाएं। कहा था कि हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करें। शहर में बहुत सी जगह पर तामीरात हो रही हैं, जो स्मोक की बड़ी वजह है। स्कूल की बजाय तामीरात बंद करवा देते। हर डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की ड्यूटी लगाई जाए कि सड़क पर निकलकर ड्यूटी करें। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स। अदालत ने मुख्तलिफ महकमों से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर समेत पंजाब के 4 जिला में आज से मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। नोटिफिकेशन जारी। डीजी माहौलियात इमरान हामिद शेख कहते हैं, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान में आज से मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी। चारों डिवीजन्स में आउटडोर फेस्टिवल्स और कॉन्सर्ट्स पर पाबंदी होगी। फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, बेकरियों को लॉकडाउन से इस्तिस्ना होगा। फैसले का इतलाक 11 से 17 नवंबर तक रहेगा। चेयरमैन पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन आमिर रफी कहते हैं, रेस्टोरेंट कारोबार बंद हो जाए तो उसे बहाल करने में कई हफ्ते लगते हैं। रेस्टोरेंट्स और कैटरिंग कंपनीज को बंद करने के हवाले से खदशात हैं। हम स्मोक SOPs पर मुकम्मल अमल कर रहे हैं। रेस्टोरेंट्स बंद करने से मुलाजमीन बेरोजगार हो रहे हैं। नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा कि रेस्टोरेंट्स पर आउटडोर इतने बजे बंद की जाए। अफसरान को हमारे मसाइल से कोई सरोकार नहीं। बागों के शहर की फजा में आलूदगी के डेरे। पाकिस्तान के स्मोकज़दा शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 459 तक जा पहुंचा। गुलबर्ग में 680, DHA फेज 8 में AQI 636 रिकॉर्ड। सैयद मरातब अली रोड का AQI 585 रिकॉर्ड। शिमला पहाड़ी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 429 तक जा पहुंचा। आज दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शहर में बारिश बरसने का कोई इम्कान नहीं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अलीमुल हसन कहते हैं, 14 नवंबर से मगरबी हवाएं मुल्क का रुख करेंगी। इस्लामाबाद में आज मसनूई बारिश बरसाने का इरादा था, मगर मौसम ठीक ना होने के बायस बारिश नहीं बरसाई गई। लाहौर में बादल आए तो मसनूई बारिश बरसा दी जाएगी। 14 और 15 नवंबर को रावलपिंडी डिवीजन में बारिश बरसने का इम्कान है। आइंदा आने वाले दिनों में स्मोक से कुछ रिलीफ मिल सकेगा। सात रोज में अपनी गाड़ी फिट करा लें, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें। अब कमर्शियल ही नहीं, धुआं छोड़ने वाली प्राइवेट गाड़ियों के भी खैर नहीं। महकमे ट्रांसपोर्ट ने दीगर इदारों से मिलकर जामी हिकमत अमली तैयार कर ली। धुआं छोड़ती कोई भी गाड़ी अब कैमरे की आंख से बच नहीं पाएगी। महकमे ट्रांसपोर्ट पंजाब ने सूबे के तमाम जिला के डिप्टी कमिश्नर को हिदायतनामा जारी कर दिया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को मुतल्लिका अजला से अड्डों तक महदूद करने की हिदायत। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब की हिदायत पर क्रैकडाउन। 24 घंटों में धुआं छोड़ने वाली 1215 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। 24,30,000 के जुर्माने आयद किए गए। CTO लाहौर अमारातर बोली, इंतहाई खस्ता हाल 210 गाड़ियों को मुख्तलिफ थानों में बंद करवाया गया। 6000 से ज्यादा हैवी ट्रैफिक को दाखिल नहीं होने दिया। बगैर तरपाल, पानी और दीगर हिफाजती इकदाम के ट्रैक्टर ट्राली चलने की इजाजत नहीं। शहर में आज से भारी ट्रांसपोर्ट के दाखिले पर पाबंदी आयद। गाड़ियों का दाखिला रोकने के लिए लाहौर के गिर्द 12 चेक पोस्टें कायम। DG EPA इमरान हमीद का रात गए चेक पोस्टों का दौरा, टीम की कारकर्दगी को सराहा। बोले, 1000 से ज्यादा भारी गाड़ियां मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल की जा चुकी हैं, ताकि उनके धुएं से स्मोक को मजीद फैलने से रोका जा सके। खिलाफ वर्जी पर 103 गाड़ियां जब्त करके 5.5 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। धुआं छोड़ती गाड़ियों के गिर्द घेरा मजीद तंग। सेफ सिटी अथॉरिटी को कैमरों से धुआं छोड़ती गाड़ियों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंप दी गई। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी कहते हैं, धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मालिकान को आगाह किया जाता है कि किसी परेशानी से बचने के लिए गाड़ी की मुरम्मत करवा लें।
माहौल को आलूदा करने वाली हर तरह की गाड़ी को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। बसों और ट्रकों को खास तौर पर चेक किया जा रहा है। LPG एसोसिएशन का नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने चूंग पर मुल्तान रोड से आने वाली ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना था बिला जवाज भारी जुर्माने करके ड्राइवर्स को हिरासत किया जा रहा है। चूंग से लाहौर आने वाली ट्रैफिक को मोहलनवाल से वापस EME भेजवाया जा रहा है। मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। स्मोग और फजाई आलूदगी के खात्मे के लिए PHA ने मनसूबाबंदी कर ली। शहर की तमाम ग्रीन बेल्ट और रोड के इतराफ में सेंटर मेडिन पर लगे दरख्तों और फूलों की धुलाई अमल का शुरू। PHA का हमला सुबह सवेरे से रात के औकात तक दरख्तों की धुलाई के अमल को सरअंजाम देगा। DG PHA ताहिर वट्टू बोले, शहर को फजाई आलूदगी से पाक करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। दरख्त लगाना वक्त की अहम जरूरत है। फैक्ट्रियों कारखानों में गैर कानूनी तौर पर बॉयलर्स मौजूद होने का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे भर में मुख्तलिफ फैक्ट्रियों कारखानों में गैर रजिस्टर्ड बॉयलर्स लगाए गए। चीफ बॉयलर्स इंस्पेक्टर के पास सूबे में मौजूद बॉयलर्स का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान कहते हैं, स्मोक तदारुक के लिए मौसर और देरपा इकदाम नागुज़ीर हैं। हुकूमत ने ग्रीन यूथ प्रोग्राम शुरू किया है। पंजाब हुकूमत अवाम की खिदमत के लिए दिन रात कोशां है। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही है। पाकिस्तान का आज इस्लामी दुनिया में अहम किरदार है। पंजाब में डेंगू के डंक, 24 घंटों में 63 अफराद बीमार। रावलपिंडी से 59 डेंगू के केस रिपोर्ट हुए। लाहौर, चकवाल, साहिवाल और ओकाड़ा से एक एक केस रिपोर्ट हुआ। तर्जुमान महकमे सेहत के मुताबिक एक हफ्ते में 750, रवां साल अब तक 6901 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर टमाटर और प्याज की पैदावार बढ़ाने के लिए पायदार इकदाम। सूबे में मैकेनाइज्ड फार्मिंग के लिए 3 अरब रुपए का मुनफरिद और तारीख का पहला प्रोजेक्ट शुरू। सब्जियों की मैकेनाइज्ड फार्मिंग के लिए प्लांटर, प्रॉनर, स्प्रेयर और दीगर ज़रई आलात पर 70% सब्सिडी दी जाएगी। प्याज और टमाटर की वैल्यू एडिशन, पल्पिंग यूनिट, ड्रायर और ग्रेडर्स के लिए भी 70% सब्सिडी मिलेगी। मरीम नवाज बोली, मैकेनाइज्ड फार्मिंग से न सिर्फ पैदावार बढ़ेगी बल्कि लागत कम होगी। महंगाई ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। महंगी सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। प्याज टमाटर 200, लहसुन 800, अदरक 900, सब्ज मिर्च 250 रुपए फी किलो। अनार 850, खजूर 550, अंगूर 450, सेब 320, अमरूद 180 रुपए फी किलो में दस्तयाब। ब्रायलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 36 रुपए कमी के बाद 497 रुपए फी किलो हो गया। अंडों की कीमत में 1 रुपए का इजाफा, 331 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9810 रुपए की हो गई। काश्तकारों को माफिया कहने वाले खुद चीनी माफिया हैं। खालिस्तान काश्तकारों की प्रोडक्ट का रेट फिक्स करने के लिए या सपोर्ट प्राइस देने के लिए मीटिंग बुलाई गई है। मैं समझता हूं कि काश्तकारों के नुमाइंदगी ना होने की वजह से वो काश्तकार का इस्तेहसाल करेंगे। अगर आज गन्ने का रेट 450 रुपया नहीं किया जाता तो ये उसका मुआशी इस्तेहसाल होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा कहते हैं, काश्तकारों को माफिया कहने वाले खुद शुगर माफिया हैं। शुगर माफिया की हुकूमती सरपरस्ती में होने वाली मीटिंग में काश्तकार नुमाइंदे शामिल नहीं। काश्तकारों की नुमाइंदगी के बगैर गन्ने की सपोर्ट प्राइस तय करना किसानों का मुआशी कत्लेआम है। गन्ने के काश्तकार का इस्तेहसाल करके घी और दालों का रेट बढ़ा देना कहाँ का इंसाफ है। हुकूमत काश्तकारों को रिलीफ फराहम करने के लिए अपना मौसर किरदार अदा करे।
सूबाई वजीर सनत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन का पेसिक हाउस का दौरा ज़ेर तामीर मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। MD पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने सूबाई वजीर कोहे तामीराती कामों बारे ब्रीफिंग दी। चौधरी शाफे बोले, पेसिक हाउस में मुख्तलिफ दफातर की मुंतकली से किराए की मद में करोड़ों रुपए की बचत होगी। मनसूबे की मयारी तकमील को यकीनी बनाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबों की मयारी और बरवक्त तकमील यकीनी बनाई जा रही है। महकमे स्कूल एजुकेशन और असातिज़ा में मुज़ाकरात कामयाब। असातिज़ा की मौतलियाँ वापस लेने की यकीन दहानी पर ग्रैंड टीचर्स अलायंस का एहतजाज मुलतवी। असातिज़ा की जानिब से TNA टेस्ट का बाइकॉट किया गया था। असातिज़ा की मौतलियों और मुस्तकली के लिए असातिज़ा ने एहतजाजी तहरीक शुरू कर रखी थी। लाहौर न्यूज़ की खबर पर एक्शन। वर्कर्स के बच्चों की एजुकेशनल ग्रांट्स कैप करने का मामला रुक गया। WWF ने मामले पर कमेटी बना दी। कमेटी मामले का जायजा लेकर सिफारिशात पेश करेगी। तजवीज़ की मंजूरी मिलने से लाखों वर्कर्स को नुकसान होना था। मौजूदा निज़ाम के तहत वर्कर्स के बच्चों के तालीमी अखराजात WWF बर्दाश्त करता है। PTA ने पाकिस्तान में गैर रजिस्टर्ड VPN ब्लॉक करना शुरू कर दिए। ज़राए के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड VPNs को फायरवॉल के जरिए ब्लॉक किया जा रहा है। गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी VPN से हसास डेटा तक रसाई हो सकती है। PTA ने साल 2010 में VPNs की रजिस्ट्रेशन का आगाज किया था। अब तक 20,500 के लगभग VPNs रजिस्टर्ड किए जा चुके। सार्फिन की जानिब से गुज़िश्ता कई घंटों से फ्री VPNs के इस्तेमाल में मुश्किलात की शिकायत।